हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड चैप्टर प्रोटोकॉल को। तो सबसे पहले आइए देखते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है। ए नेटवर्क प्रोटोकॉल इज एन established set of rules that determine how data is transmitted between different devices in the same network। एक नेटवर्क प्रोटोकॉल वह होता है जो कि एक सेट ऑफ रूल्स होता है, नियमों का एक समूह होता है जो कि यह निश्चित करता है कि कोई भी डाटा किसी दूसरे सिस्टम में किस प्रकार से ट्रांसमिट होगा, वह प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही आता है। जैसे यहाँ पर हमने दो डिवाइसेस हैं, इन दोनों डिवाइसेस में अगर हम कोई भी डेटा सेंड करना है या हमको कोई डाटा रिसीव करना है तो प्रोटोकॉल के द्वारा ही होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। तो 8 प्रोटोकॉल इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला है TCP/IP, दूसरा SMTP, तीसरा FTP, चौथा UDP, पाँचवा POP, छठा PPP, सातवां IMAP और आठवां STTP। तो चलिए सबसे पहले TCP या IP को देख लेते हैं। पहला प्रोटोकॉल है TCP/IP। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वेयर एज IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो TCP होता है उसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। TCP इज यूज्ड टू ट्रांसफ़र द डाटा ओवर द इंटरनेट। इट divides the data into small packets and send it to the destination through the network। जो TCP होता है उसका यह काम होता है कि जो भी आप डाटा सेंड करोगे वह उसको छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर देगा और उसको रिसीवर तक पहुंचाएगा। और जो IP का काम होता है, IP इज यूज्ड फॉर एड्रेसिंग थ्रू विच डाटा रीचेज द फाइनल डेस्टिनेशन। जो IP होता है वह उस डाटा को उसके फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब यह है कि वह जो डाटा आप सेंड करते हैं वह आप जिस डिवाइस में सेंड किए हैं वह उसी डिवाइस में जाए, या जहां पर आप सेंड कर रहे हैं उसके अलावा किसी दूसरे डिवाइस में ना जाए, तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह IP की ही होती है। अब चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी एक डिवाइस हो गई, इसके बगल में यहाँ पर एक कंप्यूटर यहाँ पर कई लगे हुए हैं जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। आपने इस अपनी डिवाइस से आपने सेंड किया डाटा को इस वाले कंप्यूटर पर। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक कनेक्शन बनेगा जिसको TCP बनाएगा। उसके बाद TCP जो है वह जो आप डाटा सेंड करेंगे उसको इस तरह से छोटे छोटे पैकेट्स में यहाँ से सेंड करेगा। यहाँ से सेंड करने के बाद अब IP का काम है कि वह जिस सिस्टम पर वह सेंड किया हुआ है डेटा वह उसी सिस्टम पर जाकर पहुँचे, और जो उससे सिस्टम और भी यहाँ पर नेटवर्क से कनेक्टेड हैं उन सिस्टम तक वो डाटा ना पहुँचे, ये IP का काम होता है। यही एड्रेस को संभालता है कि जो डाटा है वह उसके डेस्टिनेशन पॉइंट पर ही पहुँचे। अब डाटा को ट्रांसफ़र हो जाने के बाद जो कनेक्शन बना हुआ था उस कनेक्शन को कट करना TCP का काम है। TCP उस कनेक्शन को कैंसिल कर देता है। आई होप आप लोगों को ये TCP और IP अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले प्रोटोकॉल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रोटोकॉल है HTTP। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP is an application protocol that is used in the address before the web browser before www. Whenever we search anything in address bar of browser, so it brings website result। इसका मतलब है कि HTTP एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो कि ब्राउज़र के एड्रेस बार में यूज़ किया जाता है, www के पहले यूज़ होता है। इसका काम है कि आपको जो भी आप सर्च करें आपको उस वेबसाइट के रिज़ल्ट तक पहुंचाना। आइए हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पर गूगल ओपन किया है। यहाँ पर जब हम कोई भी वेबसाइट, अभी मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेबसाइट CCC वाली वेबसाइट को मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने किया सर्च। यहाँ पर आप लोग जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जहाँ पर वो वेबसाइट होगी वहाँ पर HTTP का यूज़ हुआ होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
नीचे वेबसाइट के HTTPS, एस का मतलब होता है सिक्योर्ड, इसका मतलब है ये वेबसाइट सिक्योर्ड है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये जो लॉक वाला आइकन दिख रहा है आपको एड्रेस बार में, इसका मतलब है ये सिक्योर्ड वेबसाइट है। तो आपने देख लिया HTTPS कैसे काम करता है। अब चलिए देखते हैं हमारी अगली टोपोलॉजी जो कि है FTP। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट्स यूज्ड टू ट्रांसफ़र द फाइल फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट मशीन। इट यूजेस TCP और IP प्रोटोकॉल टू अनेबल डेटा ट्रांसफ़र। FTP जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए सर्वर से क्लाइंट में इसका यूज़ किया जाता है और यह TCP IP का यूज़ करता है फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। TCP या IP का क्यों यूज़ करता है? क्योंकि जो TCP या IP प्रोटोकॉल है ये बहुत ही कॉमन प्रोटोकॉल है। इसका प्रयोग जहाँ भी फाइल को ट्रांसफ़र करने की बात आएगी तो TCP IP प्रोटोकॉल का यूज़ ज़रूर होगा। अब चलिए अगली टोपोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है SMTP। इट इज़ यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव द ईमेल्स इन द नेटवर्क। ये ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देयर आर टू प्रोटोकॉल यूजेज विथ SMTP, POP एंड IMAP। ऑल दीज प्रोटोकॉल वर्क्स विद द हेल्प ऑफ TCP और IP। इसके साथ दो और प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं जो कि है POP और IMAP, और ये प्रोटोकॉल TCP IP की हेल्प से वर्क करते हैं। अब चलिए इसका हम एक फिगर से देख लेते हैं इसका अच्छे से कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आपका एक सिस्टम है और दूसरा सिस्टम यहाँ पर है। आपने इस पहले वाले सिस्टम से अगर आपको मेल ट्रांसफ़र करना है इस दूसरे वाले सिस्टम में तो ये डायरेक्टली मेल ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले जब आप मेल सेंड करेंगे तो वो सर्वर के पास जाएगा और यहाँ पर दो प्रोटोकॉल लगेंगे POP और IMAP। उसके बाद सर्वर से ये आपके दूसरे वाले सिस्टम में मेल ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अब इसके लिए सबसे पहले POP को समझ लेते हैं कि ये कौन सा प्रोटोकॉल है। POP स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इट्स अ मेल बॉक्स विच इज़ एक्चुअली अ मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल थ्रू विच अ यूज़र कैन फेच द ईमेल फ्रॉम सर्वर। POP का मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यह एक मेल बॉक्स होता है। जब कोई भी यूज़र किसी भी ईमेल को जब उसके पास पहुंचता है, जब वो उसको ओपन करता है तो वो सर्वर से ईमेल को प्राप्त कर सकता है POP प्रोटोकॉल की वजह से। POP प्रोटोकॉल वर्क्स अपॉन TCP IP प्रोटोकॉल एंड हेल्प्स द SMTP प्रोटोकॉल फ्रॉम इंड टू इंड कम्युनिकेशन। जो POP प्रोटोकॉल है वह TCP IP प्रोटोकॉल पर काम करता है और SMTP प्रोटोकॉल की हेल्प करता है जिससे इंड टू इंड कम्युनिकेशन बना रहे। अब चलिए इसको फिगर से समझते हैं। तो यहाँ पर एक हो गया सिस्टम, यहाँ पर दूसरा। आपने इस वाले सिस्टम से मेल को सेंड किया। अब इसके बाद सबसे पहले जो मेल है वो सर्वर में जाएगा और यहाँ पर POP प्रोटोकॉल लग जाएगा। उसके बाद ये आपके दूसरे वाले सिस्टम में आएगा। तो ये अब यूज़ नहीं होता। अब इसके जगह पर IMAP प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस में जब कोई भी आपका पेपर आता है तो पोस्ट ऑफिस से डाकिया ले करके आपके घर तक आता है। उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस में उसकी दूसरी कोई कॉपी नहीं बची रहती है। जो आपके घर पे आती है वही एक सिंगल कॉपी ही उसकी रहती है। उसी तरह से पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में भी होता था कि एक बार जब कोई मेल आपके सिस्टम में आ जाता था तो बाद में अगर आपको कभी दोबारा ज़रूरत पड़ी तो आप इस प्रोटोकॉल से अपने उस मैसेज को बैकअप नहीं कर सकते थे। अगर आपके सिस्टम से डिलीट हो गया तो उसकी कॉपी और कहीं पर नहीं होती थी, क्योंकि जो POP था वहाँ उस सर्वर से भी आपका ईमेल डिलीट हो जाता था आपके सिस्टम में पहुँचने के बाद। तो इसी की वजह से अब POP की जगह पर IMAP का यूज़ होता है। अब हमारा अगला प्रोटोकॉल है IMAP। IMAP stands for Internet Mail Access Protocol. It's also a mailbox which is improved version of POP. By using IMAP, the main advantage is that we can retrieve our deleted mails from the server. जो IMAP है वह जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल था POP, उसका
इम्प्रूव्ड वर्जन है। आई मैप का यूज़ करके जो पहले पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में जो हमारे मेल्स थे जो डिलीट हो जाते थे हमारे सिस्टम में पहुंचने के बाद, आई मैप में वो सेव होकर रहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 सिस्टम हैं और पहले वाले सिस्टम ने मेल को सेंड किया दूसरे वाले सिस्टम में, तो सबसे पहले सर्वर में जाएगा और उसके बाद सर्वर से आई मैप यहाँ पर प्रोटोकॉल लगेगा, उसके बाद दूसरे वाले सिस्टम में आएगा। तो इसमें क्या होता था, जैसे ये वाली जो आपकी दूसरी डिवाइस है जिसमें आपने ईमेल को रिसीव किया, अगर आप इस डिवाइस को यूज़ करना बंद कर दें, आप दूसरे डिवाइस में अपना अकाउंट लॉगिन कर दें, तो आई मैप से आपका जो पूरा मेल था वो दूसरे वाले डिवाइस में खुद ही बैकअप हो जाएगा, जिससे कि अगर फ्यूचर में आपका कभी भी मेल डिलीट हो जाता है तो आप उसको रिट्रीव भी कर सकते हो। यही आई मैप की एडवांटेज है। अब चलिए अगला इसका जो है वो है PPP। PPP स्टैंड फॉर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इट्स यूज टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन 2 डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस। जो PPP है वह पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है और इसमें 2 डिवाइस एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। इसमें किसी भी सर्वर की कोई ज़रूरत नहीं होती और दोनों किसी भी डेटा को सेंड और रिसीव डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इसमें बस इतना ही था। अब चलिए इसका अगला प्रोटोकॉल देखते हैं जो कि है UDP। UDP स्टैंड फॉर यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इट्स एन unreliable and connectionless protocol. So in order to send the data from one device to another device, we did not establish any connection in compared to TCP/IP protocol. It is used to transfer the data in short distance. जो UDP होता है उसका फुल फॉर्म होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यह बहुत ही अनरिलायबल और कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है और इसमें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को सेंड करने के लिए कोई भी दूसरा नेटवर्क इस्टेब्लिश नहीं होता है। जैसा कि TCP/IP में आप लोगों ने देखा था, तो उस तरह का UDP में नहीं होता है। इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में होता है। जैसे आप ब्लूटूथ का जब यूज़ करते हैं तो वो थोड़े ही दूर तक वो कवर करता है, उसके बाद आपका जो कनेक्शन है वो फेल हो जाता है। उसी तरीके से UDP भी होता है, ये भी शॉर्ट डिस्टेंस में भी काम करता है। जैसे यहाँ पर 2 कंप्यूटर रखे हुए हैं, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो सकते हैं लेकिन सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही UDP का यूज़ किया जा सकता है। तो अब आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, प्रोटोकॉल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे YouTube चैनल को और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आप अभी जो आपने पढ़ा, अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो नोट्स के लिए हमारे इस WhatsApp नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं PDF में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।